देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि टेंडर यानी कि निविदा क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो किसी भी संस्थान जैसे ओएनजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, बीएसएनएल, पीडब्ल्यूडी और भी बहुत सी कंपनी, जिन संस्थानों में आवश्यक वस्तुओं को खरीदना या कि फिर किसी काम की आउटसोर्स से यानी बाहरी स्रोत से कराना एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। और प्रत्येक संस्थान यह अवश्य चाहेगा कि उसके खर्च किए धन का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो। और बात जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो तो इस सिद्धांत यानी टेंडर व्यवस्था की महत्वपूर्णता और बढ़ जाती है। और इस प्रक्रिया में खरीद या फिर किसी काम को करने का मूल्य सबसे कम रखने के लिए टेंडर व्यवस्था अधिक उपयोगी है। टेंडर व्यवस्था से यह मतलब है कि संभावित आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं मंगवाई जाएं और सबसे कम प्राइस को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लिया जाए। तो स्वाभाविक रूप से कई कॉम्पिटिटिव रेट यानी कि प्रतिस्पर्धा दरें प्राप्त होंगी, जिससे सवाल यह है कि कौन-कौन से वेंडरों से निविदाएँ मंगवाई जाएँ, कितनी वेंडरों से निविदाएँ मंगवाई जाएँ। तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि टेंडर कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, टेंडर बेसिकली 4 प्रकार का होता है। सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर और ग्लोबल टेंडर। तो सिंगल टेंडर क्या होता है कि इसमें जब किसी एक ही वेंडर से निविदा आमंत्रित की जाए, उसे सिंगल टेंडर सिस्टम कहते हैं। इस प्रक्रिया को एकाधिकृत वस्तुओं के मामले में अपनाई जाती है अथवा कई बार बहुत आवश्यक और इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के समय में अपनाई जाती है। लेकिन इस सिस्टम को यूज करने से कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और डिपार्टमेंट को कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए खरीदकर्ता को अधिक सावधान रहना पड़ता है इसमें। अब बात करते हैं लिमिटेड टेंडर की। लिमिटेड टेंडर वह होता है जिसमें सीमित संख्या में वेंडरों को बुलाई जाती हो। इसे 5 लाख से कम के कार्यों के लिए अधिक अपनाया जाता है, लेकिन इसमें मूल्य को बढ़ाया भी जा सकता है। लिमिटेड टेंडर जारी करने से पहले इसके लिए समुचित कारण का होना भी जरूरी है। इसमें सिर्फ पहले से पंजीकृत वेंडरों से ही निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब हम बात करते हैं ओपन टेंडर की। जब आम जनता को या कोई भी कंपनी जो इसके योग्य हो वो इसमें भाग ले सकता है। इस व्यवस्था में निविदाएं न केवल रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर यानी कि पंजीकृत ठेकेदार से ही बल्कि किसी अन्य ठेकेदार या कंपनी को भी दी जा सकती है जो इस काम को करने के योग्य हो। अब आता है ग्लोबल टेंडर। इस सिस्टम को तब अपनाया जाता है जब देश में कंपटीशन कम हो या प्रतिस्पर्धा कम हो या वो स्पेशल वस्तु जो विशेष वस्तु अपने देश में उपलब्ध न हो। अब कुछ टेंडर से रिलेटेड टर्म है, आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एनआईटी, जिसका मतलब होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, मतलब निविदा की सूचना, जिसमें किसी न्यूज़पेपर, टेंडर पब्लिशिंग वेबसाइट के माध्यम से वेंडरों तक टेंडर की सूचना का पहुंचाना होता है। और इसके अंतर्गत कार्य का नाम, कार्य का मूल्य, सप्लाई या कार्य करने की जगह और लास्ट डेट आदि की जानकारी दी जाती है। अब अगला टर्म है टेंडर डॉक्यूमेंट। एनआईटी के जारी होने के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसे हम निविदा फॉर्म भी बोलते हैं, इसको जारी किया जाता है, जिसे इच्छुक कंपनी या फिर कॉन्ट्रैक्टर एक निर्धारित मूल्य देखकर देकर परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर टेंडर की नियम एवं शर्तें होती हैं तथा परचेज की पूरी डिटेल उसमें दी हुई होती है। इसके बाद में कंपनी या ठेकेदार निविदा को भर सकता है और निहित समय पर जमा करवा सकता है। अब अगली प्रोसेस जो होता है वो होता है टेंडर ओपनिंग का। इसमें ठेकेदार या कंपनियों द्वारा जमा की गई निविदा जो जमा करवाने के बाद संबंधित ऑफिसर के द्वारा तय की गई सीमा में निविदा को खोला जाता है, जिसमें सबसे पहले ठेकेदार या कंपनी की योग्यता को जांचा जाता है और अगर इसमें कोई योग्य नहीं है तो उसकी निविदा को वहीं निरस्त कर दिया जाता है। और जो ठेकेदार या कंपनी योग्य है उन्हीं के फाइनेंशियल बिड यानी कि वित्तीय फॉर्म को खोला जाता है, जिसमें जिस ठेकेदार या कंपनी की प्राइस कम होती है उन्हें परचेस ऑर्डर अथवा काम का आदेश दे दिया जाता है।